नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हरनेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 13। और आज हम बात करेंगे जो बंगाल के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके ऊपर। और इस मुद्दे के ऊपर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से रुझान आए थे उसके अंदर वहाँ पे सभी टीवी चैनल जो थे वो वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रहे थे, लेकिन हुआ उसके विपरीत है। और इस मुद्दे पे आज मैंने जो राजस्थान के किसान संगठन हैं, जो लगातार जब बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस वक्त वो लोग वहाँ पे किसान आंदोलन को लेके वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पे बंगाल की जनता जो थी उसको बताया था कि किस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो उनकी किसानों की जो समस्याएं हैं, या किसानों के जो 3 काले कानूनों की जो किसान मांग कर रहे थे उनके बारे में वो किसानों के नहीं सुन रही बीजेपी सरकार। तो उस मुद्दे को लेके आज जो राजस्थान के गंगानगर से जीकेएस के जो राजस्थान के किसान नेता हैं, जीकेएस संगठन से रणजीत राजू, उनसे न्यूज़ टीवी 13 की बात हुई है और उन्होंने खुलकर अपना बयान दिया है कि जो हमने दिल्ली में किसान आंदोलन किया था और उसके कुछ साथी जो सैकड़ों की संख्या में थे जो बंगाल में पहुंचे थे और उन्होंने बंगाल के बड़े बड़े जो शहर थे वहां पे लगातार वहां पे किसानों को ये बताया था कि जो केंद्र की सरकार है वो किसी भी प्रकार से किसानों की जो बात है उसको नहीं सुन रही, तो आपकी बात को कहां से सुनेंगी। पीछे कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन को करने वाले जो लोग थे जिन्होंने बंगाल के अंदर जाके लगातार किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वहाँ पे उठाया, बंगाल की जनता को बताया, और वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकता है और उसका भी बहुत बड़ा असर जो है वो बंगाल की जनता पे पड़ा है। ये जीकेएस के जो रणजीत राजू हैं उनसे हमारी बाई फ़ोन बात हुई है, उन्होंने कहा है। और आइए हम आपको रणजीत राजू से जो हमारी फ़ोन पे बात हुई है वो उसमें क्या कह रहे हैं उनकी बात आपको सुनवाते हैं। जीकेएस के जो किसान नेता है राजस्थान से रणजीत राजू, उनसे बात करते हैं। जी रणजीत राजू जी, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर बीजेपी को करारी हार मिली है उससे क्या लगता है कि किसान थे जिन्होंने बंगाल के अंदर जाके जो किसान आंदोलन था उसका वहाँ पे प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो नजर आ रहा है क्या वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जाकर बंगाल में यही अपील की थी कि बीजेपी को वोट ना करके किसी को वोट कर देना, क्योंकि बीजेपी एक तो नफरत की राजनीति करती है। दूसरा, जो अन्नदाता है देश का, पिछले 4 महीने से 5 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, ये हमारी सुध नहीं ले रहे। जब हम इनके कितने नजदीक बैठे हैं, किसानों की सुध नहीं ले रहे, तो जो प्रधानमंत्री आज बंगाल में आपसे वोट मांगने आ रहे हैं आपके पास कब पहुंचेंगे? और बंगाल के लोगों ने समझदारी का परिचय देते हुए किसान आंदोलन को समर्थन में और अपने जागरूकता का परिचय देते हुए बीजेपी को संपूर्ण रूप से निकाल दिया। हम बंगाल के वोटरों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी रणजीत राजू, हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से किसानों ने बंगाल के अंदर पहुंच की और वहां पे लगातार जो किसान आंदोलन था उसका जो वहां पे उन्होंने प्रदर्शन किया, कितने लोग आप वहां पे कामयाब हो पाए और किस किस जगह पे आपने ज्यादातर ये प्रदर्शन किए थे जहाँ पूरे बंगाल के अंदर आपने इसको डील किया था? मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं आसनसोल गया था, मैं नंदीग्राम गया था, मैं कलकत्ता गया था। तो नंदीग्राम में तो अच्छी खबर नहीं आ रही, लेकिन बाकी जिस जगह हम गए थे हमारी कामयाबी हुई है। लेकिन अन्य जो नेता है उन्होंने बंगाल में बहुत रैलियां की थी। मेरी खुद की पर्सनल बात करो तो मैंने 4 जगह रैली की थी और चारों जगह हमें कामयाबी मिली है। जी रणजीत राजू, अगर बात की जाए, आपने खाली बंगाल को कवर किया, अगर ये किसान आंदोलन का जो आंदोलन था इसके बारे में किसानों को आपको बंगाल में जाके बताया आपने, अगर असम में या दूसरी जगह पे भी आप जाते तो क्या वहां पे भी, जहां बीजेपी थोड़ा आगे चल रही है, वहां पे भी इसका असर देखने को मिलता? बिल्कुल देखने को असर मिलता। हमने इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन कुछ समय कम था, कुछ फंड के अभाव है। किसान आंदोलन है, किसान लोग हैं, हमारे पास कौन सा जो धन्ना से कारपोरेट फंड देते हैं, तो इसलिए हम वहां जा नहीं पाए। लेकिन निश्चित रूप पर अगर हम असम में पहुंच करते तो वहां भी रिजल्ट विपरीत आ सकते थे। माना जाए रणजीत राजू की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस किसान आंदोलन को हल्के में लिया, कहीं ना कहीं वो इनको उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। भाई साहब, किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। लड़ किसान रहा है, ये मध्यम वर्ग का आंदोलन है, ये गरीब मजदूर की, कर्मचारी की जो रोटी तिजोरी में बंद करने की चाल है धन्ना सेठों द्वारा, उनके रखे हुए 2 जो मुनीम है अमित शाह और मोदी जी द्वारा, जिनको हम माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं, ये उस गरीब वर्ग की रोटी को बचाने का आंदोलन है। ये जन आंदोलन है, लड़ किसान रहा है। और निश्चित रूप से आज तक जब भी आंदोलन खड़ा हुआ है
तो आंदोलन सत्ता पक्ष के खिलाफ हुआ है, तो सत्ता का पक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो। और ये आंदोलन तो जेपी और अन्ना आंदोलन से भी बहुत बड़ा आंदोलन था। इसका प्रभाव आने वाले समय में देखना आप देश में किस तरह फैलेगा, और बीजेपी की कब्र खुदनी निश्चित है अगर अभी भी समय रहते बीजेपी ना जागी तो। राजू, किसान रणजीत राजू जी, माना जाए कि लगभग बीजेपी की जो उल्टी गिनती है वो भारत के अंदर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक हमारे शौक है, अभी मैंने जो किया पहली बार किया, आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी मन बना लिया कि इतिहास रचा जाएगा। भाजपा का आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, इसके बाद भाजपा को किस हालात में, लेकिन उनका अहंकार, उनकी जिद किस कगार पर ले जाकर पार्टी को छोड़ेगी कि इसके बाद भाजपा का प्रधानमंत्री बनना दूर की बात, नाम लेके खत्म हो जाएगा।